मोहब्बत करने चला है तू। ये सॉन्ग एक टाइम पे मेरा फेवरेट होता था दोस्तों। ये कोई कोई नारा नारा दिल पे दिल पे अपने अपने जोर जोर, लव love me me थोड़ा थोड़ा और। और। तेरे लिए ही ओह, जिया मैं खुद को जो आशिकी 2 जहाँ से इनको बहुत ज्यादा फेम मिला था। ये गाना इतना हिट हुआ था दोस्तों, इतना बजता था हर एक के फोन में, कईयों की तो कॉलर ट्यून रिंगटोन सब यही हो गई थी। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और मैं हूं आपका दोस्त लक्की और ये है मेरी वाइफ प्रीति। दोस्तों आज मैं जा रहा हूं एक लाइव परफॉर्मेंस पे रिएक्ट करने, मतलब वो लाइव परफॉर्मेंस एक टाइम पे थी, मतलब ऑन स्टेज, और वो बहुत महान सिंगर है अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री के, इंडियन सिनेमा के कह लो, पूरे वर्ल्ड में कह लो, उनका नाम है, वो है अरिजीत सिंह। और उनके जो सैड सॉन्ग्स हैं वो सबसे ज़्यादा हिट रहते हैं, जो उनके थोड़े लव सॉन्ग्स भी बहुत हिट रहते हैं और पार्टी सॉन्ग्स भी हिट रहते हैं, बट सैड सॉन्ग्स और लव सॉन्ग ये दो उनकी जो क्या कहते हैं कैटेगरी, ये बहुत ज़्यादा मतलब टॉप की रहती है कि मतलब सबको पसंद आती है और दिल टूटे आशिकों के समझ लो उनके फेवरेट हैं अरिजीत सिंह। तो फिलहाल आपने भी उनके गाने काफ़ी सुने हैं तो आपको भी रिसेंट अब वो मेरे वैसे फेवरेट है मेरे भी, और उनके सॉन्ग्स वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं जब से मतलब सुनने बहुत ही- शुरू कर रहे हैं और पता चला कि ये सॉन्ग्स इन्होंने गाए हैं। वॉइस बहुत ही प्यारी रहती है, बहुत और ज़्यादा मतलब हर एक वर्ड फीलिंग में लेके, feeling मतलब है। ऐसे लगता है कि उनकी वो फीलिंग लेके गा रहे हैं और वो फील हमको भी होता है। मतलब गाया उन्होंने और हम जब सुनते तो हम लोग भी जब सुनते हैं यार एक एक लाइन लग रहा है अपने ऊपर ही बनी है, ऐसा होता है कई बार। तो बस आज जा रहा हूँ अरिजीत सिंह विद हिज सोलफुल परफॉर्मेंस एंड 6 रॉयल स्टैग मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स, मतलब मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स में ये परफॉर्मेंस हुई है अरिजीत सिंह की। तो ये देखते हैं और काफ़ी बड़ी वीडियो है, तो प्लीज़ दोस्तों स्किप मत करना, पूरा देखना। अरिजीत सिंह का गाना है, आप भी हमारे साथ सुनिए, हम भी आपके साथ सुनते हैं, तो प्लीज़ आपको भी मजा आएगा, हमको भी मजा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू। ये सॉन्ग एक टाइम पे मेरा फेवरेट होता था दोस्तों। ये रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू। ओहो वाह, ओके। तो ये अरिजीत सिंह के मुझे लग रहा है कई सारे गानों का मिक्सअप होगा, एक मैशअप काइंड ऑफ, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। मैंने तो अरिजीत सिंह के अक्सर हर गाने सुने हैं, तो मुझे पता ही होगा हर गाना जो भी मैशअप में आएगा। अब क्या है कहना हमको है रहना जीने की वजह यही है, मरना इसी के लिए। मजबूर क्या कीजिए। कितना प्यार से गा रहे हैं और कितना फील आ रहा है ना, मतलब रहना दूर क्या कीजिए। दिल कह रहा कब आ जाए उसे मुकम्मल कर भी आओ। वो वो जो जो अधूरी सी रात बाकी है, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो वो जो अधूरी सी बात बाकी है।
एक गाने से दूसरे गाने जाने का ये एक ऐसा आलाप लेते हैं। लफ्ज लेके ओहो, एकदम से हाई पिच। बोलना ये चाहता हूँ दिल से मेरा यार हो रहा था, हो गया है हल्का सा खुमार, कोई ना रहा दिल पे अपने जोर, लव मी थोड़ा, लव मी थोड़ा। ऑडियंस भी कितना एंजॉय कर रही है, मतलब ना हैरान है कि इतना अच्छा कोई कैसे गा सकता है। दिल ये धोखा ओहो, देगा, सोचा न था, इतनी ये गड़बड़ी कर देगा, सोचा न था, ऐसी मुश्किल घड़ी कर देगा। सोचा न था, उड़ गए तो तेरे, तेरे तो उड़ गए तो तेरे। यार सच्ची बता रहा हूं, इतना अच्छा लग रहा है ना अभी तक ये सुन के। एक एक गाना इनका यार सुपर हिट है। कोई नहीं ओहो, तेरे सिवा मेरा यहाँ, कभी जो बादल बरसे, मंजिलें ये एक टाइम पे कितना हिट हुआ था हम सभी जानते हैं। मिटा दे सभी आजा फासले, मैं चाहूँ मुझे मुझसे वाह। बांट ले, जरा सा मुझ में तू झांक ले, मैं हूँ क्या कभी जो बादल बरसने लगे, भर भर लगे मुझे बारिश की बूंदां, तेरे प्रेम में रह लूं, कितना एंजॉय हो रहा है यार, सब एंजॉय कर रहे हैं सब। गम दे खुशियां, ऐसी परफॉर्मेंस है ये। हूँ साथिया, तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए। ये है उसका गाना विक्की वायरस की, विक्की वायरस ऐसी कोई मूवी का गाना है जिसमें मनीष पॉल थे, जब से मिले, एली अब्राहम हीरोइन थी। तो से नैना जब से मिले, बन ना आपको भी पता होगा, टैलेंट है ये सब देखने का। टूटी चारपाई ओहो, ठंडी पुरवाई, कबीरा, देखे शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित। दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही, रास्ता देखे बन्नो रे बन्नो में वाह यार, वाह। चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, बहुत ही प्यारा। दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई, बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई, रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ, कबीरा रे फकीरा यूं न जा, कैसा तू है निर्मोही, कैसा हर जाइया। सब भाई साहब एक टूक होके बैठ गए हैं, बस सुनते जा रहे हैं, क्योंकि अरिजीत सिंह के गाने हम लोग सुनते तो ऐसा ही होता है। तेरे लिए ओहो, आशिकी 2, जहाँ से इनको बहुत ज्यादा फेम मिला था। तेरी वफा ने गाना वैसे भी बहुत अच्छा ये गाना इतना हिट हुआ था दोस्तों, इतना बजता था हर एक के फोन में, कईयों की तो कॉलर ट्यून, रिंग टोन सब यही हो गई थी। जो मिट भी गया तो वजूद मेरा सदा तुझ में रहे जिंदा। वाह यार, मुझे भी गाना गाना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, और मुझे काफ़ी हद तक थोड़ी बहुत नॉलेज है कि सिंगिंग कैसे होती है। शायद किसी को अच्छी ना लगती हो, पर मुझे तो अपनी अच्छी लगती है। मेरी फेवरेट है। थैंक यू। मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम हो, तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल एक स्माइल है, देख
मतलब अरिजीत सिंह के चेहरे पे प्यारी सी स्माइल है, गाने गा रहे हैं, मतलब खुद भी फील करते हैं यार अपने लिरिक्स को। जो जितने सिंगर आए हैं सब देख रहे हैं इसी परफॉर्मेंस की, क्या किस लेवल की है ये परफॉर्मेंस। हर सांस पे नाम तेरा, ओहो यस। अब तुम हो जिंदगी, अब तुम हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम वाह यार, ये है रियल टैलेंट दोस्तों। सुपर्ब यार, सुपर्ब। मैजिकल वॉइस, आवाज में ऐसा जादू है कि यार हर एक को फैन बना दे, हर एक को वो चीजें एकदम फील करा दे। सीरियसली मैंने इससे अच्छा मैशअप नहीं सुना होगा। मैंने बहुत से मैशअप सुने हैं, मैं बहुत ज्यादा सॉन्ग सुनता हूँ, पंजाबी सॉन्ग्स में बहुत सुनता हूँ, हिंदी सॉन्ग्स भी बहुत सुनता हूँ। और जैसे आतिफ असलम है, अरिजीत सिंह है, ये दो नाम मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आतिफ असलम के भी मैंने बहुत गाने सुने हैं, क्योंकि वो बहुत पहले के टाइम के हैं जब उनके वो गाने आते थे, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, तो मतलब ऐसे गाने। और वो या अली रहम वाली, ये आतिफ असलम गाया कि नहीं गाया, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैं गलत हूँ तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मतलब मैं एक बात कर रहा हूँ, मैंने आतिफ असलम के बहुत गाने सुने हैं। एक वो था वो लम्हे वो बात, मतलब जैसी क्वालिटीज आतिफ असलम में थी ना, मतलब जैसी सिंगिंग वो करते थे, थोड़ी सी मतलब काफी हद तक मैं कह सकता हूँ। बट हाँ, दोनों अपनी अलग अलग जगह हैं, दोनों उनकी अलग एक पहचान, इनकी अलग एक पहचान है। बट कहीं ना कहीं अरिजीत सिंह के भी वैसे ही गाने हैं, बहुत ही ज्यादा स्लो गाने और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हैं, बहुत ज्यादा, मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सॉन्ग। और अगर मैं मैशअप की बात करूँ, इस लाइव परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो लाइव परफॉर्मेंस इससे अच्छी कैसे, मतलब कौन कर सकता है यार। कोई गलती नहीं, ये नहीं कि कहीं से कुछ आलाप ऊपर हो गया हो या हाई पिच हो गई हो, लो पिच हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो उन्होंने एक ऐसा रिदम बनाया पूरी लाइव परफॉर्मेंस में। और जितने वहाँ बैठे थे, एक से एक बड़े स्टार, शाहरुख खान हो, माधुरी दीक्षित हो, मिक्का सिंह हो, मतलब इतने बड़े बड़े म्यूजिक वाले गाने वाले भी आए थे, सब देख रहे थे, सब एकदम एक टूक होके ऐसे बैठ गए थे। लड़कियां ऐसे बैठ के देख रही है, मतलब अरिजीत सिंह को कि यार कितनी प्यारी वॉइस और कितने प्यारे सॉन्ग है, बहुत प्यारे लिरिक्स हैं यार। और जो सबसे एक बार आप बोलिएगा, उसके बाद मुझे एक क्वालिटी इतनी अच्छी लगी, जो वो एक गाने से दूसरे गाने की तरफ जा रहे थे ना, तो बीच में कला रहे थे, मतलब ऐसे मैं उतना बेटर क्या, मैं शायद कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, 10% भी नहीं कर सकता। लेकिन जैसे वो जाते थे ना, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत मजा आया यार। मैं तो ये मैशअप शायद मैं याद भी कर लूँ, मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि मुझे जो गाने अच्छे लगते हैं वो मैं सुनता रहता हूँ, जब सुनते रहते हैं तो वो याद हो ही जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो मेरे लिए तो भैया ये सब 10 आउट ऑफ 10 या 100 आउट ऑफ 100 मैं सब दे दूँ, फुल मार्क्स, 5 स्टार रेटिंग, सब कुछ है मेरे लिए। अब आप बोलिए। मैं मतलब जो इन्होंने कहा कि यहाँ पे बड़े बड़े स्टार्स उनको सुन रहे थे, और मतलब बहुत अच्छा, मतलब कह सकते हो कि उनको सुन के, बट वो सुन भी रहे थे और एक एक वर्ड को ना फील भी कर रहे थे। और जैसे खुद अरिजीत सिंह भी उन वर्ड्स को आई होप फील कर रहे थे, क्योंकि जो वो खुद गा रहे थे ना, उनकी गाने की उसी में ही पता चल रहे थे वर्ड्स में कि वो कितना फील करके गा रहे हैं। और फिलहाल उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, और जिस अकॉर्डिंग उन्होंने मतलब सॉन्ग्स को चेंज करा, और बिल्कुल अच्छे से उसमें एक भी मतलब ये नहीं कि रिदम कुछ दिक्कत कर रही है कुछ और है। उनके ये समझ लीजिए सब बेस्ट सॉन्ग्स थे, बहुत से हैं, हर सॉन्ग ही बेस्ट है। एक जो ये मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस काफी पहले की है, मैं अगर इसकी डेट देखूं तो ये आई है मेरे ख्याल से, क्योंकि 6th म्यूजिक अवार्ड है, तो ये 8 साल पहले आई है यार, 8 साल, ये 2022 चला, 2014 की वीडियो है ये। अब इतने सालों में, 8 सालों में, तो आप जानते हैं, हम जानते हैं कि उनके कितने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स और आ गए हैं। तो मुझे लगता है एक मैशअप और बनना चाहिए, चाहे वो एक उनका कोई फैन बना दे या फैन पेज बना दे उनका, या वो खुद ऐसी कोई परफॉर्मेंस दे दे दोबारा से, क्योंकि ये 8 साल पहले उनकी परफॉर्मेंस थी और कितने तगड़े व्यूज है, 15 करोड़ लोगों ने देखी है यार, 150 मिलियन व्यूज, मतलब मायने रखता है। और 8 साल पहले ये वीडियो आई थी,
तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब हेड्स ऑफ है मेरे तरफ से तो अरिजीत सिंह को। सही बात है, बहुत मेरी तरफ से भी है कि मतलब बहुत अच्छा हुआ लेजेंड है वो सिंगिंग के, क्योंकि उन्होंने पहले बहुत स्ट्रगल किया है दोस्तों। उनकी जब मुझे एक पता है उनका एक वो आया था, एक शो का नाम मुझे यार गुरु ऐसे कुछ करके नाम था, तो उसमें वो मतलब वो हो गए थे, मतलब नहीं जीत पाए थे वो शो, मतलब आउट हो गए थे काफ़ी पहले, तो बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ था। और ये सब बड़े बड़े जो सिंगर जो इसमें है अभी मुझे नाम जानता, वो भी बैठ के उनके सिंगिंग सुन रहे, वही जज थे उसमें क्या कहते हैं उस शो में। तो वो अब देख लीजिए अब वो किस लेवल पे पहुंच गए हैं कि आज हर बंदा उनका नाम ले रहा है, हर मतलब सब जो सुनना भी यंगस्टर्स चाहते हैं। और जो यंगस्टर्स हैं हम लोग जैसे उम्र के 15 से 30 साल 35 साल जो भी है, मतलब 25-30 साल वाले, अरिजीत सिंह ही उनका फेवरेट है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो मुझे ये परफॉर्मेंस का रिएक्शन देख के बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये परफॉर्मेंस अच्छी लगी और हम लोग का रिएक्शन अच्छा लगा हो और अरिजीत सिंह की इतनी प्यारी वॉइस और इतने प्यारे मैशअप के लिए एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। शेयर करिए हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और कमेंट्स में नए सजेशन देना मत भूलिएगा। अरिजीत सिंह की और भी लाइव परफॉर्मेंस के आप सजेशन दे सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया रही हो। तो और बाकी गाने गाने तो हम लोग को भी सब पता ही है, हम वो खुद भी देख लेंगे। बाकी आप भी हमें कमेंट्स में बताइएगा कुछ भी नया सजेशन। और तो हम लोग जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। सब्सक्राइब किए बिना दोस्तों मत जाना। अभी हम लोग के मतलब काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर आपने करा दिए, मेरी तरफ से तो वो बहुत ज़्यादा है, मतलब मेरी नज़र से तो, क्योंकि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, आज जैसे कैसे करके 1500 के ऊपर सब्सक्राइबर्स हम लोग के हो गए। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, तो ऐसे ही प्यार देते रहिए, हम लोग ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लविंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।